वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की जो पीटी एग्ज़ाम हुई थी 17/12/2023 को, उसके संबंध में 100 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये 1275 पोस्ट के लिए भर्ती हुई थी और भर्ती के तहत विज्ञापन निकली थी, जिसमें जो 28/17/12/2023 में ये परीक्षा ली गई थी। द्वितीय पाली की ये प्रश्न पत्र है और इसमें हम 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में जो एग्ज़ाम होने वाली है बिहार दरोगा की, इससे कि आप चीज़ों को जान पाएंगे और चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले रिकॉल कर पाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो बी। जापान की जो मुद्रा का नाम है वो येन है। कुछ विशेष पढ़ लेते हैं। जापान एशिया महादेश में स्थित है और इसकी राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? तो उत्तर हो जाएगा CSIR NEERI। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। आगे है पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1849 ईस्वी में विलय हुआ था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो उत्तर हो जाएगा यानी पीपुल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स का इसका पैसिव होगा वॉल्व्स हैव बीन seen in the streets by people। दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप के युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो उत्तर होगा यूकी भावरी। भारत के सबसे उत्तर दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, यानी भारत के सबसे उत्तरी दिशा में जो है वो कोल्ड डेजर्ट स्थित है। आगे देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर हो जाएगा ए, बिहार। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो उत्तर यहाँ पे इसका पाई r, ये सी नंबर होगा। आगे देखते हैं मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी मुद्रा विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का मापक भी है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? भूमि, लेबर, कैपिटल या ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका उत्तर है ए हो जाएगा लैंड, यानी कि भूमि। आगे है 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग कैसी होती है? तो DC+1 यानी C+I। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जनश्रुति। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ब्रुनेई में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के ब्रुनेई वॉन शहर में हुआ था और ये 1933 से 1945 ईस्वी तक जर्मनी का शासक रहा था। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। प्रकृति संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य कितना होता है? तो उत्तर डी होगा। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज उत्पादनों की सूची में है? तो उत्तर हो जाएगा जमुई। जमुई जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादनों की सूची में है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को
अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो उत्तर हो जाएगा तुकाराम। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो उत्तर हो जाएगा डी, नायलॉन। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्धकाल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ कर दिया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। आगे है प्रश्न संख्या 24 कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखी गई? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय संविधान में कौन से भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो उत्तर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 6,400 रुपये का 6% प्रति वर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक का साधारण ब्याज होगा 153 रुपया 60 पैसा। अवसर की समानता संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता जो है वो आर्टिकल 16 के तहत है, अनुच्छेद 16 के तहत। थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में केवल भारत के नागरिकों के लिए प्राप्त मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। वहीं अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण से संबंधित है तथा अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण है। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो उत्तर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। रस संवेदी ग्राही का पता लगाएं तो उत्तर होगा स्वाद। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाएं तो स्वाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो उत्तर हो जाएगा डी, सोडियम का Na होता है, पारा का Hg होगा, सीसा का Pb होता है और चांदी का Ag होता है। सेंटियागो की राजधानी है तो किसकी राजधानी है? चिली की राजधानी। चिली की राजधानी सेंटियागो है। वहीं पेरू की राजधानी लीमा है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेपीडियो है और गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा यह पेरू तट के जल के तापमान कम कर देती है। आगे है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो उत्तर हो जाएगा पूर्णिया जिला। इसे पढ़ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ आंकड़े। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता 61.80% है और बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.50% है। वहीं बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया जबकि उच्चतम साक्षरता दर वाला रोहतास है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, क्या देता है? तो ये एक चाल देता है। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये शिशुनाग वंश है। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट।
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपया। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया? तो टाटा हो जाएगा। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो उत्तर हो जाएगा काजू के लिए। द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है निक्षेप। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं। ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का का निर्माण में सहायक है वो प्लेटलेट है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनिमय को बढ़ाने के लिए कौन से विधेयक पेश किया गया? तो विमान मसौदा अधिनियम पेश किया गया। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% सही हो सकती है। निम्न में से किस कारण से मांगी मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो उत्तर होगा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 78 के तहत। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। पार्श्व पास युग्म शब्द का अर्थ होता है बगल बंधन। किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया? तो जोहान्सबर्ग। पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या को आधारित करता है? तो एरिथ्रोसाइट्स को। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो धोने वाला सोडा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी सारथी मोबाइल ऐप जो है वो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं हम कुछ प्रश्न वहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं था, तो हम 65 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस को संविधान के अनुसार की गई थी। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक यह चुनाव से संबंधित है और इस मामलों में आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। भारत में स्थानीय शासन का विषय है राज्य सूची का। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से प्रचलित है, देशबंधु के नाम से जाना जाता है, डी हो जाएगा चित्तरंजन दास। He asked me if I had seen him anywhere. Choose the correct form of direct narration for the given sentence। तो उत्तर हो जाएगा कि he said to me, have you seen him anywhere? सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो उत्तर हो जाएगा एब्सिक्सिक अम्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का।
कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार है किस क्षेत्र में? तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रोमन चैंपियनशिप किसने जीता? तो राजीव सेतु ने। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे? तो थॉमस मुनरो थे। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। रुधिर वाहिका जो एक एंडोथोलियम स्तर से निर्मित होती है वह कोशिकाएं हैं। DRDO का सर्वत्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली। ग्लोबल जेंडर गैप डैश के द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध के उत्पादन से है। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का ह्रास क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वर रोधी दवा है? तो पैरासीटामोल। निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन का कार्यवाही में भाग लेता है? तो उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कालीबंगन कहाँ पे है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। 1 का 3 हो जाएगा। बनवारी कहाँ है? हरियाणा में। सुरकोटदा कहाँ है? तो भुंज कच्छ में है। और कोटदीजी कहाँ है? तो सिंध में है। कुछ और प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषता होती है। 1 2 3 यानी बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाले होते हैं। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला ने एज ऑफ टाइम की जीवनी है। सानिया मिर्जा का एस अगेंस्ट ऑड्स। दीपिका पादुकोण का द डॉट दैट वेंट फॉर ए वॉक। प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। दवाओं के आयात नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण के पर नियामक नियंत्रण रखता है किसका मुख्य कार्य है? तो CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है? तो रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। तो ये 100 प्रश्न थे और कुछ प्रश्न की प्रिंट सही नहीं आई थी, इस कारण से उसे स्किप कर दी गई है।